फॉर दोज हु आर वंडरिंग कि ये सेशन किसके लिए है, ये कौन से डे का सेशन है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे नए हैं उनको हम बता दें कि ये हमारा सेशन जो हमने साइकिल 1 कंप्लीट किया है डे 1 से डे 10 तक, उसका बोनस लेक्चर है। बोनस लेक्चर इज़ लाइक कि आपको जितना भी 10 दिन में पढ़ाया गया है उसका क्विक रिकैप है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने कंसिस्टेंटली ये पढ़ा है उनके लिए तो रिवीजन हो गया, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये एक आपको नजराना है कि आप देख लीजिए, आपको 10 दिन में ये चीज़ें डिटेल में समझा के पढ़ाई गई हैं। तो अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हैं सो यू शुड बी। चलिए शुरू करते हैं इस बोनस लेक्चर को। और हम जैसे कि डे 1 से डे 10 तक पेपर 1 में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 3 यूनिट हमने बहुत अच्छे से कवर की थी, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने क्या क्या किया था। ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, जस्ट कि आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको लर्नर सेंटर्ड टीचिंग बताई थी, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहा है टीचिंग के बेस में। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक। तो आप एक तरह से लिस्ट भी बना सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। तो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की जैसे मैंने आपसे बात की, तो ये आपको याद ही रखना है कि रिकैप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में क्या बताया था। अब जैसे मैं बोल रही हूँ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में कि हम लर्नर के प्रेफरेंस को आगे रखते हैं और टीचर यहाँ एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में तुरंत पूछे ही जाते हैं। पीवाई की फोकस सारा कंटेंट है हमारा। तो बिना किसी देरी के अभी तक आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको लग रहा हो कि मैं प्रमोशनल चीज़ें बोल रही हूँ, नहीं, ये सारा फ्री है, कोई प्रमोशन नहीं है, बस ये है कि आपको बताया जा रहा है कि आपका फ़ायदा कैसे हो सकता है, ठीक। क्योंकि फ्री चीज़ भी अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपका नुकसान ही है। अगली बात अगर हम करें तो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने देखा था, वो हमने पिरामिड देखा था ना, जहाँ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन आ रहा था। वहीं हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखा था ऑनगोइंग में जो हम असेसमेंट करते हैं, मतलब ड्यूरिंग क्लास जो हम असेसमेंट करते हैं वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। वहीं जो हम फाइनल एवेल्यूशन करते हैं दैट इज़ द समेटिव असेसमेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। अंडरस्टैंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मत भूलना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के साथ साथ जो मेमोरी लेवल्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेमोरी लेवल कह रही हूँ, टीचिंग लेवल्स जो थे जिसमें मेमोरी लेवल था, है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, वो किस किस के कौन कौन से की फिगर्स आपसे एसोसिएटेड हैं उन लेवल्स से, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट भी याद रखना है। हेयरिस्टिक मेथड हमारा क्या था, हेयरिस्टिक मेथड हमारा होता है डिस्कवरी बेस्ड, जहाँ पे टीचर एज अ गाइड आता है। टीचर एज अ गाइड आने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लर्नर सेंटर्ड में हमारा टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, और वैसे ही हमारा इसमें टीचर एज अ गाइड वर्क करता है। हमने मैगजिम्स देखी थी, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये हमने 5 मैगजिम्स देखी थी। जिन बच्चों को लग रहा है कि आप क्या पढ़ा रही हो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता दूं कि हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन मतलब हम आपको एक बार क्विक रीचेक दे रहे हैं कि हमने आपको क्या क्या कराया है डे 1 से डे 10 तक। हालांकि हमने इससे भी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें कराई हैं, बट आपको की रिकैप उन टॉपिक्स का दिया जा रहा है जो पूछे ही जाते हैं 100%। आ गया समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अगली बात अगर मैं कहूँ आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड में, जैसे कि हमने सारे टाइप की रिसर्च देखी थी, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे एक्सप्लोरेटरी हो, चाहे हिस्टोरिकल हो। और जिन बच्चों को नहीं मालूम उनको बता दूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के वो गोल्डन टॉपिक्स जो बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं, बट वो आते ही आते हैं, गोल्डन टॉपिक्स, उसकी कल मैंने क्लास ली है डे 10 में। अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, और हो सकेगा तो मैं यहाँ आई बटन पे भी आपका लगा दूँगी, ठीक है, वहाँ से देख लेना, आपको पता लग जाएगा मैं किस क्लास की बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने जाना था कि हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इन सब के बारे में जाना था। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेस्टेबल अजम्पशन होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं
प्रिडिक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक, नल हाइपोथेसिस जिसमें कोई रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डिफरेंस नहीं दिख रहा होता है, और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। और कभी भी हम ये नहीं कहते कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। अगर हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, ना कि एक्सेप्ट। ये ऐसे की ट्रैप्स हैं जिनमें बच्चा फंस जाता है, और ये सारे की ट्रैप्स हम अपनी मास्टर सीरीज़ में कवर करते जा रहे हैं। ठीक, अब सोचो 10 दिन का पूरा समरी रिवीजन में आपको सब यहाँ अगर यहाँ डिटेल में बताने लग गई तो उन 10 दिन का क्या महत्व। तो मैं बस आपको क्विक रीचेक दे रही हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने सैम्पलिंग पढ़ी, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग पढ़ी। अब जिन बच्चों को यहाँ मालूम है वो बताएं ज़रा मेरे को कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है और वो कौन से टाइप की सैम्पलिंग में आती है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हमने देखा कि प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट हैंड कलेक्टेड होता है वो प्राइमरी डेटा होता है, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज पे डेटा पे रिलाय कर रहे होते हैं हम, वो सेकेंडरी डेटा होता है। दूसरी चीज़ जो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो आता है डिफरेंस, वो याद रखना है कि वैलिडिटी क्या है, मीजर्स व्हाट इट शुड, एंड रिलायबिलिटी मीजर्स द कंसिस्टेंसी। ठीक, कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन में हमने देखा कि शेनन वीवर मॉडल देखा कि जिसमें नॉइज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, है ना। शेनन वीवर मॉडल के साथ साथ जो और भी मॉडल्स थे, चाहे बर्डोस का SMCR मॉडल हो गया, जिसमें SMCR स्टैंड फॉर सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, है ना। चाहे हम फॉर्मल इनफॉर्मल पे चले जाएं, चाहे हम कम्युनिकेशन में चले जाएं, बैरियर्स पे चले जाएं, सारे बैरियर्स इतना डिटेल में इतनी प्यारे तरीके से समझाए हुए हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप घबराओ मत, आप पढ़ लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं ये बता रही हूँ, ये मैंने आपको रिसर्च सारी बताई थी, ये PYQs भी दिए हैं। बताओ, इतना सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें आपकी दिक्कत है। ये हमारा डे 9 था, ये देख रहे हो सारे वेरिएबल्स कैसे बताए हैं, एक एक वेरिएबल काम का बिल्कुल ठीक से बताया है, समझ रहे हो। बहुत ऐसे जैसे हम 6th क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हो, 5th क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हो, जबकि आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं की हैं तो घबराओ मत, कर लो, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, कम्युनिकेशन में हमने बैरियर्स देखे थे, फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन सर्कुलर नॉट लीनियर, और जितने भी की ट्रैप्स थे, मैं कह रही हूँ ना कि जितने भी की ट्रैप्स होते हैं जहाँ पे बच्चा फंसता है, वो सारी चीज़ों की हमने बात की थी। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बट जो हमारी साइकिल 2 है, दैट इज़ फ्रॉम डे 11, उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग की चीज़ें कवर करने वाले हैं। कवर करने वाले का मतलब क्या है कि इसके आपको 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे और उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप लगा के, और वो मैं कराऊंगी। ठीक, आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके तैयार रहना है और बस समझते जाना है, और आप सारे क्वेश्चंस लगाना सीख जाएंगे। चाहे उसमें स्लॉग हो, चाहे वेन डायग्राम हो, चाहे एनालॉजी हो, चाहे सीरीज़ कंप्लीशन हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें मैं कराऊंगी। तो डे 11 से तैयार रहना। और एक बात और, जैसे कि पेपर 1 में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, हो गया। तो ऐसा मत समझना कि मैं डे 1 से नहीं किया तो अब तो मैं कर ही नहीं सकता। आप बिल्कुल नई फ्रेश यूनिट उठा सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन हमने 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया है, तो अब वो एक दिन उठा के बैठ जाओ, है ना। 3 घंटे का टाइम दे दो, आप देखो आधे घंटे का लेक्चर हमने रोज लिए, तो आप एक साथ करना चाहो एक साथ कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और करने वाला हर तरीके से कर लेता है, और एक्सक्यूज़ देने वाला एक्सक्यूज़ बना लेता है। सो अगली बात हम करें कि जो हमने पेपर 1 पढ़ा है उसके मिक्स 5 PYQs लेके आई हूँ मैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर 5 में से आपके 4 ठीक नहीं हो रहे हैं, समझो 5 में से 4 नंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, या तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, या आप कथा की तरह सुन रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, चीज़ें नहीं समझ रहे हो। और यही 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मन लगा के पढ़ा होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके 5 में 5-6 नंबर ना आए। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है आपको। आंसर कैसे कमेंट डाउन करना है, 1 A B C D जो भी है वो।
आपको कमेंट डाउन करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है, सो डैट आई गेट टू नो कि आप कितना कंसिस्टेंट हो और आपको कितना आ रहा है। या आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको जो भी चीज़ें आपको लग रहा हो कि मैम ये ऐड ऑन कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हमारी ओरिजिनल वाली थी, रिवाइज्ड वाली नहीं, जो ओरिजिनल वाली थी उसमें हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या है। अब जिनको कॉग्निटिव लेवल भी नहीं मालूम है तो या तो आप हमारी फाउंडेशन सीरीज़ देख लो या फिर आप मास्टर सीरीज़ देख लो। और अगेन ये सारा फ्री है, बस आप देख लो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच कम्युनिकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज़। ये तो आज ही अभी बताया है, तो इसका आंसर तो मुझे लगता है आप बता ही लेंगे, और बाकी आप एलिमिनेशन भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि इफ़ ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड सम स्कॉलर्स आर राइटर्स, विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। ये जो मैंने आपसे 5 में 4 बोला है, ये इसलिए बोला है क्योंकि ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है, एक बार कमेंट डाउन ज़रूर करना है, जिससे मुझे पता लग सके कि आपका रीजनिंग का बेस क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। इसका आंसर आपको ट्राई करना है। इसी के लिए छूट दी है मैंने, बाकी किसी के लिए छूट नहीं दी है। 5वां जो है हमारे पास, एक का तो आंसर दिख ही गया, कोई बात नहीं। 5वां जो है, द टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट डिस्कवरी नॉलेज थ्रू गाइडेड इंक्वायरी इज कॉल्ड। जहाँ पे गाइडेड इंक्वायरी आ रही है वहाँ पे हम क्या, कौन सा टीचिंग मेथड कहते हैं, ये बात आपको कमेंट डाउन करनी है। और यस, दिस इज़ द बोनस लेक्चर दैट यू हैव टू रिवाइज थ्रू। आपको इससे रिवाइज करना है। एक मतलब मैंने सोचा कि मैं ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाऊंगी तो उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं, है ना। आप 1 मिनट में क्या क्या कवर करोगे, तो मैंने सोचा कि एक 10-12 मिनट का एक लेक्चर बना के डाल देते हैं, जिसमें आपको समझ आ जाए कि हमने साइकिल 1 में डे 1 से डे 10 तक किया क्या है। तो हमने 10 दिन में 3 यूनिट की हैं, ठीक है। तो ये 50 दिन की सीरीज़ डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है कि आपका सारा थ्योरी, रिवीजन, PYQs और जितनी भी आपकी एग्ज़ाम टाइम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं, चाहे वो हमको आपको बोनस लेक्चर में प्रोवाइड करनी पड़े, चाहे कैसे भी करनी पड़ी, बट हो इन 50 दिन के अंदर ही जाएंगे। 10 दिन हो गए हैं, अब आप होशियार हैं, इतना तो आप गड़े लगा ही लेंगे। ये 50 दिन मतलब अगले 40 दिन हमारे कब पूरे हो रहे हैं होंगे। मतलब आपको एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले हम आपका सारी चीज़ें कवर अप करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे। You just have to come along and be consistent in the process. एक बार इन प्रोसेस रह के देखो, कंसिस्टेंट रह के देखो। और इफ़ यू वांट कि मैं आपके लाइव लेक्चर्स लूँ तब भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक इट। और बस जितना भी पढ़ाया है डे 1 से डे 10 तक उतना आप रिवाइज़ करते रहो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास में नई जोश के साथ और नई यूनिट के साथ, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट हैं, 10 में से हमने 3 कर ली है ना। चौथी हम शुरू कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि किस लेवल की प्लानिंग कर रखी है हमने। बस आपके आने, पढ़ने, कंसिस्टेंट रहने, रिवाइज करने और सोचने समझने की देरी है। हमारी तरफ से सारी चीज़ें तैयार हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल वे में। पूरा PYQ फोकस्ड कंटेंट है जिसमें आपको कीवर्ड्स ही देखने को मिलेंगे, कोई फालतू थ्योरी देखने को नहीं मिलेगी कि मैं आपको बड़ी बड़ी भारी भारी थ्योरी दिखाऊं जिससे आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा। ऐसा नहीं है, ठीक। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही एस्थेटिक वे में, बहुत ही क्लीन फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ ये पढ़िए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ठीक है। सब साथ में अच्छे लगोगे अगर साथ में सबको एक जगह, एक कॉलेज में मौका मिलेगा, है ना। चलो, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा पेपर 2 है इंग्लिश, उसमें भी हमने पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर लिया है। एलिजाबेथन एज से लेके पोस्ट मॉडर्निज्म तक पूरा ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है इन 10 दिन में। तो अगर आप लोग अभी तक तैयार नहीं हैं, इंग्लिश के होने के बाद भी आप उस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं जो फ्री है, तो आप कुछ ना कुछ तो आपका लॉस हो रहा है, इसमें आपका लॉस है ना। तो अपना लॉस बचाने के लिए उसका भी मैं बोनस लेक्चर एक डालूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि डे 1 में से डे 10 तक मैंने क्या क्या कराया, और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगी। ऐसे वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लाइक 20-25 मिनट का हो सकता है, बट हाँ वो ज़्यादा अच्छे से कराऊंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपको बताने के लिए। इसमें क्या कहते हैं, पेपर 1 में
आपको ऐसे हेडिंग्स बतानी थी, मुझे सिर्फ सब टॉपिक्स बताने थे, तो सब टॉपिक्स मैंने बता दिए। बाकी अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो रह लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।